सेवा आतुरता भाव। प्रभात का समय, युगल सरकार शैया पर उठ बैठे हैं। सखियों ने लाडली लाल को एक ही शॉल ओढ़ा रखा है। दोनों परस्पर सिमटे हुए से गहन आलिंगित हुए बैठे हैं। युगल चरण कमल परस्पर एक दूसरे के चरण पर रखे हुए हैं। नैनों से नैन मिले हुए हैं। यूं ही नैनों से रूप सुधा का पान करते हुए एक ही शॉल में आलिंगनबद्ध हुए डगमगी चाल चलते हुए युगल उपवन में आ पहुंचे हैं। प्रत्येक पुष्प को बड़ी प्रीति भरी दृष्टि से निहाल करते हुए श्री प्रिया जी के नयन इस गुलाब पर ठहर गए हैं। युगल दर्शनों से ये कुछ अधिक ही खिलासा है। उस पर बड़ा काला सा भ्रमर गुनगुन करता हुआ बार बार इस पर बैठ व उड़ रहा है। लालजू के नयन तो श्री प्रियाजू की ओर ही लगे हैं, किंतु भ्रमर व पुष्प की क्रीड़ा से लाडली जू कुछ स्मरण कर किंचित टेढ़े से नयन कर प्रियतम की ओर देखती हैं। इससे रसिकवर के नयन भी इस पुष्प की ओर आकृष्ट हो गए। कितने ही समय युगल चित्र लिखित से इस प्रेम क्रीड़ा को निहारते रहे, मानो स्वयं को ही इस क्रीड़ामय पुष्प व भ्रमर मान चुके और उसी पल में जीने लगे। लालजू यह देख पूर्व निशा के रंग रस में डूब गए। उस रस में ये जड़ से खड़े हैं। आज की भाव दशा तो कुछ विचित्र ही हुई। लालजू डूबे रहे, पर जब बाहरे चेतना में आए तो देखा कि अकेले ही खड़े हैं, ना प्रियाजू हैं और ना सखियां हैं। अब तो आतुर व्याकुल हो वन में भ्रमण कर लड़े तीजू को ढूंढने लगे। प्रेम हृदय में इतना उछलित हो रहा है कि पुष्पों की सुगंध को प्रियाजू की अंग गंध समझ उनका स्नेह पूर्वक स्पर्श कर रहे हैं। पवन के झोंके से जब फूल हिलते हैं तो भ्रम टूटता है और फिर आगे बढ़ते हैं। वन में सखियों द्वारा सजाई फूलों की मूर्ति में भी प्रियाजू की केशावली खोल झूमती नजर आ रही हैं, लेकिन स्पर्श करते ही वास्तविकता का एहसास होता है। अब तो प्रियाजू को ढूंढते ढूंढते लालजू मानो बौरा से गए हैं। उन्हें अचानक एक पेड़ के नीचे लाडली जू खड़ी दिख जाती हैं। तीव्र गति से वहां पहुंचते हैं तो प्रियाजू मुस्कुरा रही थी। जैसे ही उन्हें आतुर हो आलिंगन करने लगे, प्रियाजी वहां ना होकर अगले पेड़ के नीचे दिखने लगी। इस तरह भ्रमवश कभी एक वृक्ष तो कभी दूसरे वृक्ष पर प्राण प्रिया के दर्शन हो रहे हैं। व्याकुल हो नैन मूंद लेते हैं। उन्हें तब लगता है कि प्रियाजू ने ही उनके नेत्रों को बंद किया है, और जब आंख खोलते हैं तो प्रियाजू फिर गायब। बेचैन हो आगे बढ़ते हैं। ये क्या, अब तो हर पेड़ के नीचे उन्हें प्रियाजू ही दिख रही हैं। सब और अपनी प्राण प्रिया के दर्शन कर आनंद के वशीभूत हो वहीं जड़ बनकर खड़े रह जाते हैं। दूर से प्राण प्रियतम को यूं देख अलबेली स्वामिनी का इन पर इतना ने उमड़ पड़ा कि सब लज्जा को त्याग कर उचक कर लाडली जू ने लालजू को आलिंगनबद्ध कर लिया। फिर तो प्रियतम ने भी रस जड़ता को त्याग प्रियांगी जू को प्रेम रस में सराबोर कर दिया। अब तो सब सखियां दोनों को घेर कर खड़ी हो गई। प्रियाजू लज्जाने लगी और सखियां छेड़ने लगी। इतने में अब वहां से श्याम सुंदर गायब हो गए। प्रियाजू और सब सखियां हैरान हो गई कि वो कहाँ चले गए। सभी विस्मित हो रहे थे कि तभी अचानक इंदुलेखा सखी बड़ी तीव्र गति से आई और प्रियाजू को बोली, आप चलो ना मेरे कुंज में। सब सखियां समझ नहीं पा रही थी कि इतने में तो इंदुलेखा सखी ने बड़े प्रेम से प्रियाजू के कलाई को पकड़ा और उन्हें अपने कुंज में ले गई। वहां सब सखियां देखकर
और आश्चर्य में चकित हो गई। देखा क्या कि प्रियतम आज इंदुलेखा सखी के वेश में खड़े हैं। वाह, क्या अद्भुत छवि है। उन्होंने बहुत ही सुंदर पुष्पों से झूलन सजाया है, अपने हाथों से अपने प्राण प्रिया के लिए। यह देख तो सखियों का हृदय पुलक जाता है। अब तो सखियां पालकी में बिठा इस नवदुल्हन को पुष्पों के इस कुंज में लेकर आती हैं, जहां ये सुंदर पुष्पों का झूलन सजाया है। स्वयं प्राण प्रीतम ने इंदुलेखा सखी के वेश में प्रियतम प्राण प्यारी को प्रणाम करते हैं। प्रिया जूही ने देखकर मुस्कुराती हैं और हृदय से लगाने लगती हैं। पर श्यामजू आज सखी बने हैं, इसलिए संकोचवश अपने कदम पीछे कर लेते हैं। सखी के वस्त्र धारण करने का प्रभाव है सेवा की लालसा। आज तो कुंज बिहारी इंदुलेखा सखी से विनय कर रहे हैं कि प्रियाजू को झूलन पर विराजित करो, उन्हें झुलाओ। सखी लालजू से कहती है, आप खुद क्यों नहीं कहते? नहीं नहीं, मैं तो अनुगत्या हूं ना, आप कहिए। इंदुलेखा सखी ललिताजू को कहती है और वो प्रियाजू से कहती हैं, प्रियाजू देखो इस नव सखी ने कितना सुंदर झूलन सजाया है। प्रियाजू उनकी बात विनय सुन झूले पर विराजती हैं। प्रियाजू को झूला झूलते देख प्रियतम के हृदय में अपार सुख उमड़ पड़ता है। प्रियाजू के नजदीक जाकर उन्हें निहारते हैं और उनके उस स्पंदन का अनुभव करना चाहते हैं कि उन्हें झूला झूलते हुए कितना सुख हो रहा है। लालजू अभी एक एक वृक्ष के नीचे प्यारी जू के दर्शन कर रहे थे, उससे उन्हें अपार आनंद हुआ था। वही आनंद रसिक का देखने के लिए आज ये सेवा परायण हो गए हैं। सेवा में उनको आतुरता आ गई है। अब तो लाडली जू नेत्र भर के श्याम सुंदर की ओर देख रही हैं कि वो भी झूलन में संग बैठेंगी, लेकिन नहीं, प्रियतम ने तो नीचे शीश झुकाया है सेवा तत्परता में। ललिता जो विस्मित हो कहती हैं, आज तेरे हृदय में इतनी सरसता। अच्छा बता, तेरा कुंज है तो जैसे तू चाहेगी वैसे ही होगा। अब बता क्या करना है। तब श्याम सुंदर बनी सखी अर्थात श्यामा सखी कहती है कि मेरी तो इच्छा है कि प्रियाजू आज एक एक सखी के संग झूलन झूले। तो ललिताजू कहती हैं कि प्रियाजू से आज्ञा ले लो। अब श्याम सुंदर संकेत करते हैं कि आप ही ले दो ना। तो ललिताजू प्रियाजू से नेत्रों ही नेत्रों में स्वीकृति ले लेती हैं। अब तो एक एक सखी प्रियाजू के साथ झूलन में आकर झूल रही है। प्रियाजू पूछती हैं, तुम ना झूलोगी? ना ना, सब सखियों को झुलाओ, मैं ना झूलूंगी। अरे तू तो बड़ी बावरी है। प्रियाजू मुस्कुरा रही हैं आज प्यारे जू की इस सेवा पर। एक एक सखी को झूठे के साथ झुला रहे हैं, बहुत बहुत झुला रहे हैं, जब तक एक एक सखी के हृदय में प्रियाजू के साथ झूलन का आनंद ना प्रकट हो जाए। अब तो इंदुलेखा सखी बने श्याम सुंदर को नया कौतुक सूझा। इंदुलेखा सखी से बोले, मेरे वस्त्र, पीताम्बर, मोर मुकुट, मुरली सब वही हैं। मैं चाहती हूँ कि एक एक सखी इन सेवाओं के साथ झूलन में विराजे, जिससे मेरी प्राण प्रिया को नव नव श्याम सुंदर का दर्शन मिले। एक एक सखी में प्राण प्यारे का दर्शन प्राप्त हो और इस सुख को मैं पीऊं अपने नेत्रों से। बड़ा सरस खेल है। एक एक सखी प्रियतम के वस्त्र, पीताम्बर, मोर मुकुट, बांसुरी धारण कर प्रियाजू के साथ बैठ लालजू की तरह उनको लाड लड़ाती हुई उनके नेत्रों में झांकती हुई झूल रही है और श्री प्यारे जू ही झुला रहे हैं। ललिता जू आज प्यारे पर वारी जा रही हैं, जिन्होंने सखियों को तृप्त कर दिया, पूर्ण रस प्रदान कर दिया, या यूं कहो कि प्यारे जू ही बना दिया। सखियां तो आज आह्लादित हो गई हैं, बिक गई हैं। आज सबको
प्यारे जू पर इतना लाड आ रहा है, इतना लाड आ रहा है कि एक एक सखी आह्लादित हो रही है। और प्रियाजू के सुख का तो कहना ही क्या। और प्रियतम के अपार सुख को कौन बयान करे। जहाँ वो एक एक सखी को श्याम सुंदर के रूप में देख रहे हैं, प्रियाजू के संग विराजते हुए। सब सखियां झूल लेती हैं तो प्रियाजू उस सखी की ओर देखते हैं जो झुला रही है, अर्थात श्यामाजू की ओर। वो अभी भी शर्माई हुई हैं, नव सखी बने हुए हैं। लड़ैती जू ललिताजू से कहती हैं कि इन्हें भी विराजो ना। ललिताजू कहती हैं, हे सखी, तुम्हारे संकल्प अनुरूप हर सखी प्रियाजू संग झूलेगी तो तुम भी झूलो ना। इसी वेश में झूलोगी या तुम भी श्याम सुंदर के वेश में। सखी बने बिहारी जी कहते हैं, उस वेश में तो मैं नित्य प्रियाजू संग विराजती हूँ। आज तो मैं इसी सखी स्वरूप में झूलूंगी और अपनी रसिकनी के श्री चरणों को निहार कर निहाल हो जाऊंगी। आज तो प्रियतम प्रेम रस में पगे झूल रहे हैं। सब सखियां इस सहज जोड़ी पर बलिहार जा रही हैं। बोलो लाडली लाल की जय हो।